डीएक्शन में कैसा आया है? देखिए कि डीएक्शन से पहले मैं ऐसे 11 क्लास करते-करते पहला मैं पुलिस का ऐसा फॉर्म भरा, उसमें हाफ इंच घटने के कारण से मैं छोड़ दिया, पढ़ाई भी मैं छोड़ दिया, चला गया मैं कतार चला गया। कतार 2 साल रहा उधर, फिर 2 साल रहने के बाद में उधर से भी नहीं कुछ मिला, फिर थोड़ा नेपाल में रहा, उसके बाद में मैं मलेशिया गया, मलेशिया से आया तो 2 साल में मैं खुद का एक बिज़नेस खड़ा किया और ई-सेवा का ऑफ़िस लेकर और उसके बाद में उसी का दौरान में मैं शादी भी किया, उसी का दौरान में मेरे को लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, नुकसान होने का कारण से फिर मेरे को कतार भागना पड़ा। लॉकडाउन मेरे को नहीं, बहुत ऐसा सारे लोग को रोड करोड़ों से रोड पे ला दिया है, अब बहुत सारे लोग को बिज़नेस ठप हो गया, कितना सारे लोग को जॉब भी चला गया। डिएक्शन एक ऐसा सिस्टम है, कोई भी ऐसा लॉकडाउन हो, लेकिन डिएक्शन चलता है, मेरे को पता चल गया है। तो फिर मैं कतार में आता हूँ, तो कतार में मेरे को डिएक्शन कैसे मिलता है, हमारे श्याम सर और ज्ञान सर आता है, उन्हीं का तरफ से मेरे को डिएक्शन मिलता है, तो धन्य हो हमारे श्याम सर और लगाइट स्टार रूपी ब्रह्मदेव सर, टीडी सरोज सर, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को डिएक्शन मिला है। लगता है कि अब डिएक्शन से मेरे को ज़िंदगी बदल जाएगा। मैं थक चुका हूँ इस दुनिया से, मैं थक चुका हूँ इस दुनिया से, घूमते-घूमते 10 साल का रनिंग में मैं विदेश से, मेरे को पासपोर्ट अब एक्सपायरी होने वाला है, लेकिन इस संसार से, इस देश-विदेश अभी तक मैं कुछ भी नहीं पाया। लेकिन 1 साल डिएक्शन में होने लगा है, लेकिन लगता है कि अब डिएक्शन से मैं कुछ पा लूँगा। क्योंकि मैं ट्रेनिंग इतना लेता हूँ, मैं समझ चुका हूँ डिएक्शन का कि डिएक्शन का अंदर में क्या चीज़ रखा है, मैं समझ चुका हूँ। जो डिएक्शन को समझा ही नहीं है, कोई-कोई बोलता है मेरे को 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, अरे बाबा जॉइन करने से कुछ नहीं होता है, स्कूल का अंदर में एडमिशन कराने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से, एग्ज़ाम देने से कुछ होता है। तो ऐसा ही सेम एक डिएक्शन है, तो डिएक्शन के मैं समझ चुका हूँ। तो जॉइन होते मात्र इधर तो 250 से लेकर 300 रियाल लगता है। तो जॉइनिंग फ्री है, ओनली आपको जॉइनिंग का साथ में प्रोडक्ट भी देता है। तो मैं प्रोडक्ट पहले खुद के इस्तेमाल करता हूँ। पहले तो मैं कतार में था, मैं इधर गैस्ट्रिक के कारण से अपेंडिक्स ऑपरेशन कराया था, पहले आया था तो। एपे गैस्ट्रिक इतना खतरनाक चीज़ है ना, गैस्ट्रिक से आपको अपेंडिक्स, अल्सर, बवासीर, पाइल्स, आपको पथरी, पूरा किडनी पे असर करता है। तो वैसे मेरे को अपेंडिक्स हुआ था पहले, इधर ऑपरेशन कराया था। तो फिर मैं जिस टाइम में मैं डिएक्शन जॉइन किया ना, फिर मैं सोचा कि पहले आया था तो गैस का कारण से ऐसा हुआ, चलो मैं जॉइन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा गैस का समस्या ज़्यादा हो जाता है ना। तो मैं समझो तो एक गैस का कारण से ही मैं आया। तो अभी मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है और यहाँ पे डिएक्शन जॉइन करने से पहले मैं मलेशिया में सुना था, लेकिन जॉइन नहीं कर पाया। लेकिन वहाँ पे मैं समझ गया होता ना, तो नेपाल में 2 साल बिज़नेस करने का ज़रूरी नहीं था, फिर अगेन कतार में आने का ज़रूरी नहीं था, बीवी बाल-बच्चा के साथ में खुशी रहता नेपाल में। जैसे मैं बहुत ऐसा वीडियो देखता रहता हूँ, डिएक्शन हमारे फैमिली का है ना, बहुत ऐसा अपना बीवी बाल-बच्चा के साथ में कितना खुशी रहता है, मेरे को बहुत गर्व फ़ील होता है, बहुत सैड फ़ील होता है कि आने वाले दिनों में कैसा रहूँगा, बीवी बाल-बच्चा को मैं कैसे खुश रह पाऊँगा। उसी का टेंशन में मैं घूमता रहता हूँ। खैर, एक कहना है ना, जब दुखे न दर्द है तो क्या है मज़ा जीने में। आग लगा लो सीने में जब बीवी बाल-बच्चा के साथ नहीं रहेगा खुशी के लिए, है ना? तो इसी के लिए मैं तड़प चुका हूँ और दौड़ चुका हूँ। तो डीएक्शन जॉइन करने के बाद में मैं प्रोडक्ट लाया, तो प्रोडक्ट लाते मात्र क्या करता है कितना लोग खा पलंग के नीचे में डाल देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले क्या है कि यूएसपी इज़ द प्रोडक्ट शेयर द बेनिफिट बिल्ड योर बिज़नेस। हम लोग का क्या है कि शुरू में जॉइन होते हैं तो पहले खुद का पहला प्रोडक्ट अपना इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट के ऊपर पूरा आपको रिसर्च करना है, प्रैक्टिकल लेना है कि सही में प्रोडक्ट के अंदर क्या छुपा है। तो वैसे मैं पहला प्रोडक्ट यूज़ किया, तो उसका बाद में
बेचने के लिए नहीं, ओनली सलाह सुझाव करने के लिए मैं बाहर निकला। प्रोडक्ट के बारे में मैं जैसे बताता था, तो बेचने से पहले वो ले लेता था। तो वैसा ही करते-करते मैं 2-3 लोगों को ऐसे मैं जॉइन किया उस टाइम में। बहुत जल्दी मैं स्टार एजेंट बन गया, 6 महीना में स्टार एजेंट बना था। कतार में गल्फ कंट्री में बहुत डिफिकल्ट है डिएक्शन करने के लिए, तो मैं 6 महीना के लिए स्टार एजेंट बन गया था। कोई-कोई तो 2 साल में, 3 साल में, 15-12 महीना में स्टार एजेंट बनता है। मैं तो 6 महीना में बन गया। मैं तो बहुत खुश हुआ उस टाइम में, बहुत खुश हुआ। मेरा घर परिवार लोग भी मेरे को बहुत खुश हुआ। तो उसी संदर्भ में तो बोलता है कि डीएक्शन में पैसा लगता है, महीने-महीने प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका बहुत ईज़ी तरीका है। मान लीजिए कि मैं कतार का सिस्टम बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको 300 रियाल जो लग रहा है यहाँ पर डीएक्शन जॉइन करने के लिए, आप बाहर के दुनिया में 500 रियाल, 400 रियाल आप खर्च जो कर रहा है, तो वही खर्च जस्ट अपोज़िट इसमें कर दो ना, आपको ज़िंदगी बदल जाएगा। तो मान लीजिए कि 300 रियाल का आपका प्रोडक्ट लिया, 50 रियाल को आप खा गया, 250 रियाल का आपका प्रोडक्ट बचा है, 250 रियाल का प्रोडक्ट सेल जो हो गया, वो कैश आपका पास आया, वही कैश रखे रहो, नेक्स्ट महीना फिर प्रोडक्ट लेकर फिर सेल कर दो। उसी से हर एक महीना पे भी बढ़ जाएगा। तो हर एक महीना किधर सैलरी डालने का ज़रूरी है। मैं फील्ड में जाता रहता हूँ, कहता रहता है कि ये बहुत लोग को ऐसा देखा है कि पूरा सैलरी ही डाल देता है। ऐसा नहीं है, पूरा सैलरी डालने का ज़रूरी नहीं है डीएक्शन में, ओनली 250 से 300 एक आप पूँजी का तरह लगा सकते हो। एक बिज़नेस में जो होता है, वो लगा सकते हो। उसी से आप घुमा-फिरा कर अपना ज़िंदगी बदल सकते हो। उसी तरह से मैं स्टार एजेंट बना। तो फिर स्टार एजेंट बना, तो स्टार एजेंट बनने तक मेरे को ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ कि स्ट्रगल किसको कहता है, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ। फिर स्टार एजेंट बनने के बाद में मेरे को बहुत बड़का स्ट्रगल आने लगा। उसी टाइम में मेरे को रूम का एक का पॉजिटिव आ गया, कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो मैं ड्यूटी से आया, उसका लगायत सब क्वारंटाइन में डाल दिया। मेरे को भी क्वारंटाइन में डाल दिया है। तो जब क्वारंटाइन में पढ़ने के बाद में क्या हुआ कि मेरा नाना जी बीत गया। मेरा नाना जी बीतने के बाद में क्या हुआ कि घर पे लोन वाले जो होता है ना, गाँव के कर्जदार है ना, तो लोग ज़्यादा परेशान करने लगे घर को। उसका टेंशन से मेरा मम्मी बीमार भी पड़ गया। मेरा मम्मी बीमार पड़ने के बाद में मैं बहुत दवाई किया। जनकपुर हॉस्पिटल, रामदया हॉस्पिटल और आपको जो लाहन बोलता है वहाँ पे बहुत दवाई किया। डिएक्सन का प्रोडक्ट भी बहुत मैं खिलाया। तो डिएक्सन का प्रोडक्ट है, आपको धीरे-धीरे थोड़ा काम करता है, अंग्रेजी दवाई की तरह नहीं है, एक ही बार में काम कर देगा। और मैं अपना मम्मी को बचा लेता, लेकिन कारण क्या है, सभी को पता है कि जिस घर में 3-4 दाजू-भाई होता है ना और शादीशुदा होता है, तो थोड़ा मेरे घर में मेरा भैया लोग है तो थोड़ा डिएक्सन का बहुत बड़का विरोधी है। तो क्या वो बोला कि डिएक्सन का प्रोडक्ट खिलाकर और मार रहा है, ऐसा-वैसा। तो मैं खुद का पैसा लगाकर खिला रहा हूँ, वैसा ही तो हॉस्पिटल से बचने वाला नहीं है। अब इससे वैसे ही तो मरने वाला है, तो क्यों नहीं डिएक्सन का प्रोडक्ट से ही मर जाए। तो क्या किया, बहुत ऐसा गाँव वाले के साथ में ब्लेम लगा दिया, तो मैं छोड़ दिया। क्योंकि मैं अपना खुद का ज़िम्मेवारी नहीं लेना चाहता था, मैं छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद मेरे को बहुत पछतावा आया, तब मेरा मम पास हो गया। मेरा मम पास हुए हो गया, तो इधर से मैं 1 महीना का इमरजेंसी में छुट्टी गया, तो घर पे मेरे को बहुत दिक्कत था। जो काम क्रिया जो होता है, वो काम क्रिया करने के लिए भी पैसा नहीं मेरे को पूरा था। 10 साल का रनिंग में मैं विदेश घूम रहा हूँ, तभी भी पैसा नहीं है। पहले भी पैसा नहीं है, अभी भी पैसा नहीं है। जिस टाइम में मैं कतार में एंटर किया था, मलेशिया में एंटर किया था, उतना टेंशन नहीं था और जितना ज़्यादा पैसा अभी कमा रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मेरे को लोन भी है, बहुत लोन है।
तो मेरा मम्मी का साथ में मेरा काम क्रिया करने के लिए वहाँ पे पैसा भी नहीं मिल रहा था। मेरा मैडम 5,000 रुपया किसी घर के पास माँगने जाता था, वो भी नहीं दे रहा था। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे धनिया और डिएक्शन सिस्टम, तो डिएक्शन से जो भी मेरे को कुछ बोनस आया था, ऐसे सवा रियाल 150 रियाल आया था। जिस टाइम मैं स्टार एजेंट बना था उस टाइम मेरे को अच्छा खासा बोनस आया था। 300 रियाल 10,000 नेपाली लगभग ऐसे बोनस आया था। तो काम क्रिया करने के लिए भी मेरे को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा था, और जाने से पहले मैं 25,000 में भेज दिया था काम क्रिया करने के लिए। तो उसी में से मैनेज किया और भैया लोग भी पठा दिया। तो उसका बाद में क्या होता है कि मेरा मम्मी का काम खत्म होने का बाद में फिर क्या हुआ, 8 दिन का बाद में मेरा बाबा भी बीत गया। मेरा बाबा भी बीत गया, तो फिर मेरा बाबा का जो बाँट-फाँट होता है काम क्रिया करने के लिए, फिर उतना भी 5,000 ओनली पड़ा था। मेरा पापा 4 भाई, ओनली मेरा ऊपर 5,000 पड़ा था। 5,000 नेपाली भी मैं ही नहीं जुट पाया था। 5,000 काम क्रिया करने के लिए भी नहीं जुटा पाया मैं। तो उस टाइम में क्या हुआ कि धनिया और ब्रह्मदेव सर और जो मेरा डिएक्शन का बोनस आया था, वो मेरा बोनस छुड़ाकर कतार से डिएक्शन का बोनस निकाल कर मेरा नाम से लगा दिया। वही डिएक्शन का बोनस मेरे बाबा का काम क्रिया में मैं लगाया। अगर डिएक्शन सिस्टम नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन नहीं था मेरे लिए, कहीं से भी नहीं। वही लास्ट ऑप्शन में आया था तो बोनस निकाल कर दिया मेरे को, वो वाला पैसा मैं लगा दिया। फिर इधर मैं कतार में रिटर्न बकाया तो मेरा फ्रेंड लोग ऐसा हेल्प किया आने के लिए इधर। धनिया मेरा फ्रेंड्स तो इधर आया। तो इसका बाद में भी क्या हुआ कि मेरा बहुत टीम बिखर गया। 52 52 जन 52 लोग का मेरा टीम था। तो उसमें से ओनली 6-7 अभी एक्टिव है। तो मैं गुड मॉर्निंग डियर्स। सो मैं यही कहना चाहूँगा सभी बिज़नेस पार्टनर लोगों को, ऐसा बहुत आएगा, बहुत जाएगा, आओ तो वेलकम नहीं तो वेलकम। बहुत ऐसा बिज़नेस पार्टनर आएगा, जाएगा तो उतना सैड फीलिंग नहीं होने का, मन नहीं दुखाने का है। तो मेरा उतना टीम भी बिखर गया तभी भी मैं मन छोटा नहीं किया हूँ। क्योंकि अपना पास खुद इतना नॉलेज रख लो, खुद इतना नॉलेज रख लो, ज़ीरो होने के बाद में भी कहीं पे भी कोई भी गली में जाओ तो खुद का बिज़नेस आप खड़ा कर सकते हो। क्योंकि मैं सब बहुत ऐसा वीडियो देखता रहता हूँ। तो वही बात है कि खुद अपने आप को इतना नॉलेज ले लो कि कहीं पे भी जाकर अपना बिज़नेस डेवलप कर सकते हो। तो मैं गुड मॉर्निंग डिएक्शन। तो पीवी इसमें फिर कैसे बढ़ाना है ना, तो जैसे मान लीजिए कि मैं स्टार एजेंट होकर मेरे को इतना लोग का टीम था वो पूरा बिखर गया, तभी भी मन छोटा नहीं करने का है। तो क्या है कि डिएक्शन का प्रोडक्ट लेकर जो हम लोग फील्ड में जो उतरते हैं, तो उससे पहले क्या है कि हम लोग का प्रोडक्ट के बारे में बहुत नॉलेज लेना ज़रूरी होता है। जब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेगा ही नहीं, तो फिर दूसरों को कैसे बताएगा? तो नॉलेज लेकर मैं ऐसा काम करते गया, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं मन छोटा नहीं किया हूँ। और जब भी मेरे को डिमोशन आने को मन करता है, जभी भी सडनली डिमोशन का तरफ मेरे को मन चला जाता है, तो उस टाइम में मैं क्या करता हूँ, आरबीसी चैनल को मैं वीडियो लेता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ। डिमोशन में नहीं पड़ूँ मैं, इसी के लिए डेली में ज़ूम मीटिंग भी अटेंड कर लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, और उसका साथ में मेरा ड्यूटी भी चेंज हो गया है, तो ड्यूटी चेंज हो गया तो चलो बहुत अच्छा है, लेकिन सीखने के लिए तो मौका मिल रहा है ना। बाहर में नहीं निकलने के लिए मौका मिल रहा है, तो सीखने के लिए मौका मिल रहा है ना। तो बोलता है कि प्रोडक्ट बहुत महँगा है, इधर है ना कतार में बोलता है बहुत महँगा, हर एक चीज़ महँगा है। तो बोला जाए तो डिएक्शन का प्रोडक्ट कहीं पे भी महँगा नहीं है। हम लोग का इंडिया में, नेपाल में कहीं पे भी बोलता है महँगा नहीं है, महँगा नहीं है। महँगा है, लेकिन आदमी को सोच का नज़रिया के लिए सस्ता बहुत है।
तो सस्ता कैसे? मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक टूथपेस्ट अगर 40 चीजों में फायदा कर रहा है तो कहाँ से महंगा हो गया? जिसे कट गया, जल गया, पाक गया, सर दर्द हो गया, खुजली दिनाय हो गया, खांसी बुखार सर्दी जुकाम हो गया, उतना को पैसा जोड़ लो तो आपको कहाँ से महंगा लगता है? कहीं से भी महंगा नहीं है। तो उसी के लिए प्रोडक्ट के लिए फायदा बताएगा तो इसमें कोई महंगा नहीं है। तो मैं एक और एक बात बताना चाहूंगा कि डीएक्शन में जो लोग ज्वाइन जो होते हैं ना, उस बिजनेस पार्टनर को हम लोग का क्या करना है कि पहला उनको अच्छा से ट्रेन करना है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना है, P1 P2 P3 के बारे में बहुत अच्छा तरह से सिखाना है। और मैं डीएक्शन सक्सेस का मैं 5 कारण मैं बताना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं स्ट्रगल के लिए मैं एक छोटा सा मैं टॉपिक बोलना चाहता हूँ कि पत्थर कोई भगवान नहीं होता, पत्थर कोई भगवान नहीं होता। जो पत्थर कोई भगवान नहीं होता, जबन पर हथौड़ी के चोट कोई कोई महान नहीं होता। पत्थर कोई भगवान नहीं होता, जब न पर हथौड़ी का चोट कोई महान नहीं होता। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक में बोलना चाहूंगा कि एक मूर्तिकार थे, एक मूर्तिकार थे और एक पुजारी थे। तो मंदिर में मूर्ति नहीं था, तो मंदिर में मूर्ति नहीं था, तो पुजारी ने क्या किया, वो मूर्तिकार को बोला कि एक मूर्ति ला दो। तो मूर्तिकार ने जंगल में गया मूर्ति लाने के लिए, तो पत्थर का ऊपर एक मूर्ति बनाने लगा। तो जिस पत्थर का ऊपर हथौड़ा और छेनी से मार रहा था, तो पत्थर बोल रहा था कि मेरे को चोट लग रहा है, छोड़ दो। बहुत रो रहा था, मेरे को चोट लग रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो। तो क्या किया कि उसका छोड़ दिया। फिर दूसरा जंगल चला गया। दूसरा जंगल जाने के बाद में मूर्तिकार उसका ऊपर खुद खुद कर वो मूर्ति बनाकर वो लाया, मंदिर में लाया। तो मंदिर में रख दिया। तो फिर पुजारी ने क्या बोला मूर्तिकार को कि एक मूर्ति तो ला दिया, मूर्ति में तो पूजा करेगा, लेकिन बाहर में भी तो एक पत्थर तो चाहिए नारियल फोड़ने के लिए। तो क्या किया पुजारी ने, सॉरी मूर्तिकार ने सोचा जो रो रहा था उसी को मैं लेकर आ रहा हूँ। फिर जंगल गया, जो पत्थर जो रो रहा था ना, उसी को लाकर मंदिर का सामने रख दिया। तो जो लोग पूजा करने के लिए जाता है तो पहला उसी को सलाम करता है जो रो रहा था। तो कैसे सलाम करता है? हम लोग जो मंदिर जो जाते हैं तो पहला नारियल चढ़ाते हैं ना, तो नारियल लेकर आता था, जो पत्थर रो रहा था ना, उसी का सर पे बोल रहा था ढम, मार रहा था ढम, मार रहा था ढम। तो इस कहानी का कहने का मतलब ये है कि जो दुख तकलीफ दर्द है उस नहीं अभी का दिन में सहेगा ना, अभी का जवानी का सिचुएशन में नहीं सहेगा ना, लेकिन आने वाले दिन में बहुत दुख दर्द होगा। बहुत लोग ऐसा डीएक्शन ज्वाइन कर लेता है, स्ट्रगल सहना नहीं चाहता है। जो अभी का दिन में स्ट्रगल नहीं सहना चाहता है ना, उसी लोग को देख लेना 5 साल 10 साल का बाद में और 2025 में क्या होने वाला है, वो लोग का खुद का पता चल जाएगा। तो वही है, जो डीएक्शन में स्ट्रगल नहीं करेगा तो उसी नारियल का ही तरह सर पर बोलेगा ढम ढम, ऐसा पिटेगा। और जो स्ट्रगल से पास जो हो गया ना, जो मंदिर में देखा ना कैसे बैठा कर पूजा हो रहा है, वैसा ही हम लोग का भी पूजा होगा करण नंबर स्तर का तरह, वैसा ही हम लोग का भी पूजा होगा। तो वही बात है। और मैं महिलाओं मैडम सबके लिए मैं एक यही कहना चाहूंगा कि अच्छे से डीएक्शन समझ लो। डीएक्शन बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आप लोग जो डीएक्शन नहीं समझोगे ना, खैर किसी किसी का तो पति देव तो विदेश रहता है, लेकिन आप लोग का मौका है नेपाल और इंडिया में अच्छे से डीएक्शन समझ लो। अगर डीएक्शन नहीं समझोगे ना, देख रहा है ना नेपाल में कितना गलत तरह चल रहा है, कितना महंगाई तरफ चल रहा है, सेम श्रीलंका का तरह हो रहा है अभी। श्रीलंका में देखो ना न्यूज में कितना खराब चल रहा है।
बहुत सिचुएशन खराब चल रहा है। तो उसी तरह हम लोग का इंडिया नेपाल में भी बहुत महंगाई चल रहा है और बोलता है कि कतार में बहुत पैसा है, बहुत कमाई है। अभी देखो ना, कतार में हर कंपनी में सिचुएशन खराब हो रहा है। सिचुएशन खराब होने का कारण से सब का भी खाली कर रहा है। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं कतार से चला जाऊंगा, ऐसा बहुत सारे लोग हैं, और चला जाएगा तो कल का दिन में नेपाल में किधर से जॉब कर पाएगा? क्या खिला पाएगा बीवी बाल बच्चा के? कुछ नहीं खिला पाएगा। तो यही अभी मौका है, किसी का पति देव, किसी का लड़का विदेश में है और महिलाओं लोग अभी घर पे है, तो जम के रिएक्शन करो। और जो भी यहाँ पे गल्फ कंट्री में या कोई भी देश में है, हमारे साथियों लोग बिजनेस पार्टनर, तो जम के रिएक्शन करो। नहीं ज्यादा कमती में 2 से 3 साल, ये कहना है ना, 30 वर्ष आप विदेश भाग लो व 3 साल आप रिएक्शन कर लो। मान लीजिए कि 1 साल से लेकर 10 साल और 15 साल तक आप एसएलसी पास कर लेते हो, तो अभी भी कुछ नहीं कर पाते हो, तो आपको 3 साल और 5 साल रिएक्शन करने में क्या जा रहा है? भला ये तो बताओ, रिएक्शन करने में क्या जा रहा है? अगर आप जो 3 साल 5 साल जो रिएक्शन कर लेते हैं ना, आपका भविष्य नहीं बदलता है। आने वाले दिन में आपको जनरेशन टू जनरेशन भविष्य बदल देता है और बीवी बाल बच्चा का साथ में बहुत खुशी रहने का मौका मिलता है। अगर इस सिस्टम नहीं किया ना, तो हमारे गांव समाज में देखते हो बूढ़े काल में कितना दासा होता है। मैं यहाँ पे भी मैं देखता रहता हूँ, ऐसा बहुत सारे अंकल लोग को मैं पूछता हूँ कितना वर्ष हो गया विदेश में, बोलता है 20 वर्ष, 15 वर्ष। तो उसी अंकल का जितना सारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा, कल का दिन में वो घर जो जाएगा ना और अपने लड़के को शादी करेगा, उसी लड़के का वाइफ, उनका जो पुतहुआ बोलता है हम अपने भाषा में, तो आने वाले दिन में दासा करता है उन्हीं ससुर का, बहुत दासा करता है। 15 वर्ष 20 वर्ष कमाने के बाद में भी कल का दिन में घर पे जाएगा तो घर वाले को सामने में हाथ फैलाना पड़ेगा पैसा, क्योंकि सिस्टम नहीं है ना कुछ आने के लिए। वो एक्टिव इनकम में था, एक्टिव इनकम में था, काम करता था, पैसा आता था, और घर पर गया इनकम नहीं है, क्या करेगा? बहुत दुख वाली बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पैसिव इनकम की तरह जीन और जीवन और दान कर दो पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम इतना अच्छा है कि बात ही मत पूछो, बहुत जबरदस्त है। तो मैं गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सो डिएक्शन का मैं 5 सक्सेस मैं बताना चाहता हूँ। मैं भी बहुत अच्छा से वीडियो देखा, बहुत अच्छा से मैं तैयारी किया हूँ। तो डिएक्शन का 5 सक्सेस क्या है, 5 सक्सेस डिएक्शन अबाउट सक्सेस, 5 फॉर्मूलास। तो मैं बताना चाहता हूँ PPP, ट्रिपल पी। ट्रिपल पी का मतलब क्या है कि P1 प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, P1 कंपनी का पूरा जो बैकग्राउंड होता है, कितना सर्टिफाइड हुआ, फिलोसॉफी, कॉन्सेप्ट, मिशन क्या क्या है, वो P1 में आता है। कितना साल रिसर्च किया है, कितना प्रोडक्ट है हमारे पास, वो पूरा P1 में आता है। हम लोग का P1 के बारे में बहुत अच्छा तरह से समझना है, बहुत अच्छा तरह से सीखना है। दूसरा P में क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज। हम लोग का पास जितना प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट को बहुत अच्छा तरह से नॉलेज लेना है। और P3 बिजनेस प्लान। हम लोग जब तक बिजनेस प्लान नहीं समझेंगे ना, तो भविष्य, फ्यूचर और ड्रीम्स नहीं दिखाई देगा। अगर बिजनेस प्लान जो समझ लेते ना, तो सामने वाले फ्यूचर दिखाई देता कि सही में मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ। और ये दुखियों गरीबों का दलदल से निकलने वाला हो। तो बिजनेस प्लान सीखने के बाद में ही पता चलता है, तब मजा लगता है काम करने में, रिएक्शन में। तो सेकेंड में क्या है, LEL, लिसन लर्न। लिसन लर्न
is the product, make the decision. Listen, learn is the product, make the decision. तो लिसन लर्न इज द प्रोडक्ट मेक द डिसीजन का मतलब क्या है कि हम लोग का जो गुरु लोग होता है उसका क्या है कि पहले हम लोग का सुनना है, हम लोग का अच्छा तरह से सुनना है। तो सुनने के बाद में क्या है, हम लोग का अच्छा तरह से सीखना है। जो जूम मीटिंग से हो या वैसे सेमिनार से हो, तो उसमें हम लोग अच्छा तरह से ध्यान से सीखना, सुनना है और सीखना है, और खुद का प्रोडक्ट यूज कर कर उसका डिसीजन लेना है। इज द प्रोडक्ट मेक द डिसीजन, उसका डिसीजन निकालना है कि ये प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, ये प्रोडक्ट के बारे में कैसे वो किया जाए। तो सब प्रथम क्या है कि हम लोग का प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, प्रोडक्ट के लिए सलाह देना है। ये प्रोडक्ट से ये फायदा वो फायदा होता है, तो आपको ऑटोमेटिक प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। और तीसरा में क्या है, LTD, लर्न टीच डुप्लीकेशन। हम लोग का क्या है कि जैसे जूम मीटिंग, यूट्यूब, सेमिनार वेबिनार है ना, वहां से हम लोग का बहुत अच्छा तरह से सीखना है। और सीखने के बाद में हम लोग का जो बिजनेस पार्टनर है वहां पर अच्छा तरह से ट्रेनिंग देना है, अच्छा तरह से टीच करना है, बहुत प्रॉपर तरीका से। और सेम डुप्लीकेशन जो गुरु लोग जो बोलता है मीटिंग में, यूट्यूब में जो बोलता है, उस वहां से सेम फोटो कॉपी करना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, मोटिवेशनल दिमाग नहीं लगाना है। अगर मोटिवेशनल जो दिमाग का बाहर का मोटिवेशनल दिमाग लगाओगे ना, पछड़ जाओगे, फील्ड छोड़कर भाग जाओगे लुम्बरे का तरफ। हाँ, मैं बोल देता हूँ। तो अच्छा तरह से अपने बिजनेस पार्टनर का सेम डुप्लीकेट फोटो कॉपी कराना है, डुप्लीकेट का बिजनेस है। और यूएसबी इज द प्रोडक्ट शेयर द बेनिफिट। जब तक हम लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो हम लोग का कैसा पता चलेगा कि टूथपेस्ट का कलर कैसा है, ब्लैक कॉफी का कलर कैसा है, नहीं पता चलेगा ना। तो हम लोग का बहुत अच्छा तरह से हम लोग का प्रोडक्ट यूज करना है और शेयर द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट यूज करने के बाद में दूसरों को बताना है, ये प्रोडक्ट में ऐसा कलर है, इतना ग्राम का है, ये प्रोडक्ट ये चीज से मिलकर बना है, इतना प्रॉफिट दे रहा है। और पांचवा में क्या है, PAR, प्लान एक्शन रिजल्ट। हम लोग का, मैं स्टार इंजन से पहले मैं बहुत अच्छा तरह से प्लान बनाता था। अभी और थोड़ा डिमोशन का तरह मैं चला गया, मैं डिमोशन का तरह नहीं जाऊंगा। जब डिमोशन का तरह मैं चला जाता हूँ तो RVC चैनल देख लेता हूँ और बराबर जो मीटिंग में आने लगता हूँ। यहाँ से क्या है कि शरीर पूरा चार्ज होने लगता है। और वो देखने से पहले खुद का पहला अपना ब्लैक कॉफी फाड़ के पी लो, ब्लैक कॉफी मशरूम पी लो, खुद ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा और खुद आपको ऑटोमेटिक मन करेगा कि डिएक्शन का तरह जिन जान लगाकर काम करो। और उसका साथ में हमारे CM सर भी बोलता रहता है, वैसा ही भी तो मरेगा, ऐसे ही भी तो मरेगा। डिएक्शन करेगा तभी भी अच्छा फैमिली बना पाएगा, डिएक्शन नहीं करेगा तो बाहर का दुनिया तरह जिंदगी जीना पड़ेगा। तो फिर मैं दूसरा नजरिया से सोचता हूँ कि बहुत ऐसा सारे 15 वर्ष 20 वर्ष विदेश खट लिया, फिर वैसा ही सिचुएशन है। अगर बोलता है कि इसमें 3 साल 4 साल में लाइफ चेंज हो रहा है तो क्यों नहीं डिएक्शन किया जाए। तो इसी का तरह से मैं डिएक्शन में मजा से कर रहा हूँ। तो वही है PR, प्लान एक्शन रिजल्ट। अभी भी मैं प्लान बना रहा हूँ और उसका पीछे मैं एक्शन कर रहा हूँ। तो प्लान एक्शन रिजल्ट कैसे आएगा, तो हम लोग का क्या है, 10 बजे खाना खाते हैं नेपाल इंडिया में हम लोग का। तो इधर तो ड्यूटी का कुछ मोले नहीं है, कितना टाइम में क्या होता है नहीं होता है कुछ पता नहीं। तभी भी खैर चलो मुश्किल नहीं है। तो हम लोग को प्लान कैसे बनाना है, मैसेंजर से नंबर निकालना है, इमो से नंबर निकालना है, कहीं पर अनजान लोगों से पहला फ्रेंडशिप बनाना है, व्यवहार बनाना है, व्यवहार बनाएगा तो ऑटोमेटिक व्यापार बन जाएगा। तो वहां से हम लोग का नंबर कलेक्ट कर लेना है। कल का दिन में जो कल सुबह से शाम तक आप करने वाले हो ना, आप रात भर में ही आपको प्लान बना लेना है कि कल सुबह में कितना बजे क्या करना है, किससे मिलना है, किससे क्या करना है, किससे बात करना है, कहाँ पे जाना है, वो आपको सारे प्लान बना लेना है।
वो प्लान बनाने के बाद में उसका पीछे आपको एक्शन करना है। मान लीजिए कि प्लान बना लिया, सो गया बेड के ऊपर, तो प्लान नहीं है आपका, कुछ नहीं है। प्लान बनाने के बाद में आपको एक्शन करना है और एक्शन करने के बाद में आपको देख लेना कि महीने में कितना पीवी का प्रोडक्ट सेल हुआ, कितना बिज़नेस पार्टनर हुआ, है ना? तो उसका क्या है कि रिज़ल्ट निकालना है। रिज़ल्ट निकले तो खुद अपने आप को फीलिंग होगा कि सही में मैं इतना काम किया हूँ। सॉरी रिजॉइन गुड मॉर्निंग डिटेक्शन। तो वही कि हम लोग का रिज़ल्ट निकालना है। तो 3 साल डिरेक्शन कर लो, वहाँ 20 वर्ष या 30 वर्ष विदेश भाग लो, है ना? तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे एसएलसी पास 12 क्लास जैसे कोई सिविल भी कर लिया है ना, उसको भी अभी विदेश आना पड़ रहा है। जो सिविल भी किया है तो नेपाल इंडिया में भी उतना जॉब नहीं मिल रहा है। तो इधर भी आने के बाद में दूसरा जॉब मिल रहा है और सैलरी भी तो वैसा ही लेबर कैटेगरी का तरह। तो इसी के लिए जितना भी हमारे स्टूडेंट लोग है, वो उन लोग को भी अच्छा तरह से डिरेक्शन समझना है और डिरेक्शन करना है। तो अभी का दिन में ऐसे में बहुत